आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बीएचयू इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू में यूजी के जो कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। उसमें कोर्स वाइज, कट ऑफ वाइज, राउंड वाइज आपका जो है सीट एलोकेशन आपको अपने पोर्टल पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है वो कुछ उनके डाउट है, जैसे कि पूछ रहे हैं भैया क्लासेस कब स्टार्ट होगी, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है और हमें हॉस्टल कब मिलेगा, हम परमानेंट कब सेटल हो सकते हैं बनारस में। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको एक पहले मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वीडियो जो है अपलोड की थी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, किस तरह लेकर जाना है और क्या क्या आपका आगे का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला तो हॉस्टल की, कि हॉस्टल आपको कब अलॉट होगा, कैसे अलॉट होगा, और दूसरी बात तो ये कि जो बीएचयू में अभी एफिलिएटेड कॉलेज पेंडिंग है जिनकी काउंसलिंग, तो उनके अंदर क्या प्रोसेस रहने वाला है एफिलिएटेड कॉलेज का, कब तक आपकी काउंसलिंग सीट एलोकेशन स्टार्ट हो सकता है एफिलिएटेड कॉलेज में, और क्या मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो पहले मैं हॉस्टल का बता देता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी अपडेट नहीं है ऑफिशियल। आपको सिर्फ एक बात बतानी है, वो ये है कि हॉस्टल का आपका जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होगा जब आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका यूजी का, आपके कोर्सेज़ का, सभी का एकदम जो सीट एलोकेशन है कंप्लीट हो जाएगा मेन कैंपस का, उसके बाद में आपका प्रॉपर एक डाटा जो है बनाया जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट जितने भी एनरोल हो गए हैं उनका एनरोलमेंट होता है, डाटा रहता है, और उसके हिसाब से बाद में आपका सीयूईटी का स्कोर, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका, और आपकी क्या कैटेगरी है, ये चीज़ देखी जाती है। और दूसरा जो मेजर क्राइटेरिया है वो ये कि आपका बीएचयू से आपके घर की जो आपका होम टाउन है उसकी दूरी कितनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, कुछ हज़ारों किलोमीटर दूर से, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो ये दो क्राइटेरिया रखे जाते हैं, पहला आपका एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर क्या था, आपका रैंक क्या था, और दूसरा आपकी जो होम टाउन है उसका डिस्टेंस क्या है बीएचयू से। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया होता है 80% और 20% का। तो ये दोनों कंबाइंड रैंक एक आपकी बनती है आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद में, और उस रैंक के बेसिस पर आपको जो है हॉस्टल अलॉट किया जाता है। हॉस्टल सभी को नहीं मिलता है, बहुत ही मतलब ये मान के चलिए क्योंकि पहले भी कोविड चल रहा था 2020 वाले टाइम में, तो उसकी वजह से जो हॉस्टल वाला उसकी कैपेसिटी थी वो कम कर दी गई थी। पहले जहाँ पे शेयरिंग में 2 या 3 लड़के भी रह सकते थे, हॉस्टल में 2-3 बच्चे रह सकते थे, वहाँ पे उनको जो है सिंगल कर दिया था। इस वजह से कैपेसिटी भी कम हो गई थी। तो अब धीरे धीरे जो है सभी चीज़ें रिकवर हो रही है। ठीक है, अगर 2021 की बात करें तो जो आपका हॉस्टल प्रोसेस था वो जनवरी में आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद में मार्च में शुरू हुआ था, लगभग 2 महीने का टाइम लगा था। तो इस बार भी आपके हॉस्टल अभी जो है वो खाली करवा दिए गए हैं। जो स्टूडेंट का अपना ईयर खत्म हो जाता है, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, तो उनके अब खाली करवा दिए गए हैं। तो आपका प्रोसेस जो है एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद में 1 महीने तक आपका जो है ये स्टार्ट हो जाएगा हॉस्टल वाला प्रोसेस। तो इसके लिए आप प्लीज़ जल्दबाजी मत करिएगा, आप अभी जाइए, आपका जो भी रिपोर्टिंग का डेट है उसके बाद में आप जा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ पे आपको आगे की बातें बता दी जाएगी कि कब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती है, कब आप यहाँ पे आके रह सकते हैं और आपको कब आप यहाँ पे परमानेंट आना है, ये सभी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी जाएंगे आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी और आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, टाइम लगता है देखिए इस सारे प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हॉस्टल की बात हो गई। अब एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर लेते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज आपको पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। पहला डीएवी, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। डीएवी कॉलेज में आपको जो है हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, आप चाहे तो बाहर रह सकते हैं, चाहे तो प्राइवेट हॉस्टल में रहिए, जैसे भी करिए। ठीक है, तो इसमें हॉस्टल की सुविधा नहीं है। और डीएवी कॉलेज के अंदर जो है मेल फीमेल दोनों है, को एजुकेशनल है। और इसके अंदर क्या है कि मेन आपका सिटी के अंदर ही पड़ जाता है ये, और आपको जो कॉम्बिनेशन वगैरह मिलते हैं, देखिए एफिलिएटेड कॉलेज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या पेरेंट्स भी कहते हैं कि अपने बच्चों को एफिलिएटेड कॉलेज में वो एडमिशन नहीं लेना चाहते। उसका कारण भी है, लॉजिक है उसके पीछे, कि एफिलिएटेड कॉलेज जो भी आपके वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, डीएवी और एएमपीजी, इनके अंदर आपको जैसे मान लीजिए आप बीए आर्ट्स सोशल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन, ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देने का मतलब वो नहीं मिलता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ही एक लिमिटेड होते हैं वहाँ पर अवेलेबल। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डीएवी का कॉलेज का है, बीए आर्ट्स का है। यहाँ पर आपको ऑनर्स देखोगे सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, फिलोसफी ऑनर्स है, और संस्कृत और उर्दू ऑनर्स है। अब यहीं पे अगर आप वहाँ पे देखोगे बीए आर्ट्स मेन कैंपस में देखोगे तो वहाँ पे आपको 100+ प्रेफरेंस देखने को मिलती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं। तो ये एक मेजर कारण है किस चीज़ का, कि एफिलिएटेड में बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं या कम बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर आपका एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में बीएचयू में एडमिशन होता है तो आपको बीएचयू का ही थप्पा मिलेगा, आपका रिजल्ट आएगा वो बीएचयू का ही होगा, आपके जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे वो बीएचयू का ही होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी फाइनल, आप बीएचयू के ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे भैया आप डीएवी कॉलेज से हो, नहीं, आप बीएचयू से ही हो, आपको डिग्री प्रॉपर जो है बीएचयू से मिलेगी। आपके एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होते हैं वो भी जो फैकल्टी और डिपार्टमेंट मेन कैंपस के अंतर्गत है उन्हीं के द्वारा सब कुछ करवाया जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजर कारण। और आप सोशल साइंस में देखोगे यहाँ पे आपको पॉलिटिकल ऑनर्स मिल जाता है एक, और एक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये कुछ ऑनर्स है। जबकि आप यही सभी बीए आर्ट्स और सोशल जब आप मेन कैंपस में देखते हैं तो आपको 100 से 150 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। आपने प्रेफरेंस भरी होगी, आपको पता है। ठीक है, और
दूसरा फीस का कारण रहता है। एफिलिएटेड कॉलेज में क्या होता है कि आप जो आपकी फ़ीस है वो लगभग 10,000 से शुरू होती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, SC ST रिजर्व कैटेगरी किसी की बात नहीं कर रहा। BA कोर्स सबसे कम जो है लगभग मान के चलिए 7 से 8 हज़ार फीस रहेगी आपकी, यहाँ से शुरू होते होते। उसके बाद बीकॉम है तो किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है। VCW VKM की बात करें तो उसमें 25,000 फीस है बीकॉम की, और इसी तरह से बाकी सभी कॉलेज इसका आपको फीस देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण है जो एफिलिएटेड कॉलेज में बच्चे एडमिशन कम लेते हैं। हॉस्टल की बात अगर VCW और VKM में करें, VCW और VKM दो बेस्ट कॉलेज है लड़कियों के लिए BHU के एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है। तो VCW और VKM दोनों में हॉस्टल अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, और हॉस्टल मैक्सिमम बच्चों को जो भी एडमिशन लेते हैं उनको मिल जाता है। लेकिन एक कमी ये है कि यहाँ पे जो हॉस्टल है वो आपको प्राइवेट हॉस्टल के जितने खर्चे पर मिलते हैं। यहाँ पे जो आपका हॉस्टल मिलेगा आपको 1 साल का उसका खर्चा लगभग 70,000 से अबव होगा, ठीक है। तो 70,000 80,000 एनुअल आपकी फ़ीस लगेगी हॉस्टल की, और यही फीस आपकी प्राइवेट किसी हॉस्टल में आप रहोगे तब भी लगेगी, बाहर रहोगे तब भी। हालांकि जो मेन कैंपस में आपको हॉस्टल मिलता है उसमें आपका सेमेस्टर वाइज लगता है, कोई 5 से लेकर और 10,000 के बीच में अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आपका रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो रहने का खर्चा होता है मेन कैंपस में वो आपका 5 से 10,000 6 महीने का लगता है। जबकि आप एफिलिएटेड कॉलेज VCW और VKM में जो है वहाँ पर आपको हालांकि सुविधा बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हॉस्टल और सब कुछ सुविधा मिलेगी आपको वहाँ पे, लेकिन जो खर्चा है वो आपका प्राइवेट पड़ जाएगा। तो चाहे तो आप उस हॉस्टल को ले सकते हैं, चाहे तो आप बाहर रह सकते हैं PG में, हॉस्टल में, जैसे भी आप और आपके पेरेंट्स एग्री करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। AMPG और DAV इन दोनों में जो है बीकॉम कोर्स अवेलेबल है, VCW में भी है। तो ये फीस और ये सभी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स तक आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल सकता है BHU का अगर आप लेना चाहते हैं तो। देखिए अभी जो कट ऑफ्स आ रही है आपने देखा होगा, जैसे BA के हैं 3 राउंड उसके हो चुके हैं, BA आर्ट्स और सोशल के। इसके अलावा बीकॉम है उसका दूसरा राउंड आज अलॉट हुआ है और उसकी कट ऑफ आपको शाम तक देखने को मिल सकती है। और BSc की बात करें 2 राउंड उसमें BSc मैथ और बायो में हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी अभी जो है मेन कैंपस की चल रही है रेगुलर सीट्स की। इसके बाद में आपको मेन कैंपस में पेड सीट्स आएंगी, फिर उसके बाद में RGSC जिस कोर्स में अवेलेबल होगा वो आएगा, फिर उसके बाद में आपका एफिलिएटेड स्टार्ट होगा। तो एफिलिएटेड स्टार्ट होने में भी मान के चलिए BA आर्ट्स और सोशल की अगर मैं बात करूँ तो 1 वीक का टाइम आपको लग सकता है। नवंबर 1 वीक तक आपको जो है BA आर्ट्स सोशल में एफिलिएटेड कॉलेज की सीट एलोकेशन जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स तक हो रहा है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करें तो अगर BA आर्ट्स और सोशल की बात करें तो एफिलिएटेड जितने भी हैं DAV VCW VKM और AMPG आपको कट ऑफ जो है मिनिमम मान के चलिए 200 से अबव ही मिलेगी। मतलब जो मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी वो तो आपकी मेन कैंपस के जस्ट नीचे आएगी, जैसे 270 280 290 इतने नंबर, और मिनिमम जहाँ तक जाएगी वो आपका ये भी हो सकता है कि 150 तक भी काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो जाए। क्योंकि बहुत ये होता है ऐसा कि बच्चे जो है एफिलिएटेड को ड्रॉप कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग करवाते नहीं हैं, और जो करवाते हैं वो एफिलिएटेड में कई एडमिशन लेते नहीं हैं। कारण मैंने आपको पहले बता दिए क्या क्या कारण रहते हैं, ठीक है। और एफिलिएटेड में अगर आपका एडमिशन होता है तो ज़रूर लीजिएगा, चाहे आप एफिलिएटेड में लें चाहे आप अपने शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में लेंगे तो आपकी फ़ीस जो है एक ही रहेगी। लेकिन यहाँ एफिलिएटेड में लेंगे तो आपको BHU की डिग्री मिलेगी, और बाकी आपको कंपेयर करना है तो आप कर सकते हैं। तो आर्ट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, आर्ट्स सोशल के लिए, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ 270-80 मैंने बताई है, ठीक है, लगभग इतनी होगी, और मिनिमम कितनी भी जा सकती है। आप 150-200 मार्क्स तक आपको जो है देखने को मिल सकता है। पिछली बार 2021 की बात करूँ तो 100 नंबर तक के बच्चे का एडमिशन हो चुका था आपका एफिलिएटेड कॉलेज में। फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक DAV अवेलेबल रहता है ना, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम अगर आपका स्कोर 300 350 से लेकर और 500 के बीच में है तो आपको फीमेल कैंडिडेट को सभी एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं ना कहीं चांस रहेगा जहाँ पे भी आपका बीकॉम कोर्स अवेलेबल होगा। और DAV में सिर्फ बीकॉम अवेलेबल है लड़कों के लिए, है ना, और लड़कों के लिए सिर्फ बीकॉम अवेलेबल है DAV में। तो उनको जो है थोड़ा आपके जस्ट आपकी मेन कैंपस के नीचे की जो कट ऑफ आएगी वहीं पे आपको एडमिशन मिलेगा DAV में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, आर्य महिला PG कॉलेज हो जाए, चाहे DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो जाए, चाहे VCW राजघाट हो जाए, या फिर VKM हो जाए वसंत कन्या महाविद्यालय, तो सभी में आपको अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सभी फैकल्टीज़ अच्छी है, आपको ऐसा कोई भी नहीं लगेगा कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो मेन कैंपस के अंदर सुविधा मिलती है वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपको जो पढ़ाई है वो एकदम अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, उसमें कोई भी दोहराई नहीं रहेगी। तो ये BHU एफिलिएटेड कॉलेज और हॉस्टल के रिगार्डिंग जानकारी थी थोड़ी बहुत, कोई भी ऑफिशियल चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं पिछले साल के हैं, ये जिनका एडमिशन 2021-22 वाले सेशन में हुआ था। तो कुछ कोर्सेज़ है, कुछ कॉलेजेस के यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं बीकॉम में VCW लोकेशन है, मतलब VCW में इनको बीकॉम मिला था और इसकी फ़ीस कितनी 22,000 लगी थी। जैसे आप यहाँ डेट देख पा रहे हो 16 जनवरी, यानी जनवरी फरवरी तक आपका जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो VCW की 22,000 बीकॉम की फ़ीस देखने को मिल रही है। यहाँ पे AMPG की जो बीकॉम में सीट है ये भी 22,000 है, और DAV में जो है बीकॉम की फ़ीस वो 10,000 कुछ आ रही है। तो इनमें इस बार हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिले, फीस थोड़ी बढ़ सकती है, बाकी जब अलॉटमेंट होगा तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो DAV हो गया, AMPG VCW, बस यही है।
ठीक है। बाकी और जो बीए कोर्सेज़ हैं उसमें डीएवी की फ़ीस है वो लगभग 10,000 ही है, और अगर आपको कोई कैटेगरी होगी तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। बाकी एफिलिएटेड कॉलेज हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो, आपको पढ़ाई की किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं हमसे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।